हैबिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं देश विदेश की बात। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की राजधानी मॉस्को में मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत रूस में साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रूस के बीच दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी है। भारत हमेशा अपने रूसी मित्रों के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा। पुतिन से मुलाकात से पहले राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव से मुलाकात की थी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 बची हुई यूनिट की जल्द डिलीवरी पर जोर दिया था। आपको बता दें, भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हुई थी। इस डील के तहत रूस भारत को अब तक 3 यूनिट S-400 सौंप चुका है। ये चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है। आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील को सोमवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये युद्धपोत रूस के तटीय शहर कैलिनिनग्राद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में भारत को डिलीवर किया गया। INS सुशील कई उन्नत हथियारों से लैस है। इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली हाई रेंज मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल है। इसके अलावा इस युद्धपोत में कंट्रोल्ड क्लोज रेंज रैपिड फायर गन सिस्टम, सबमरीन का खात्मा करने वाले टारपीडो समेत कई एडवांस रॉकेट भी हैं। युद्धपोत का डिजाइन इसे रडार से बचने की क्षमता और बेहतर स्थिरता प्रदान करता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल सीजफायर की मांग को अस्वीकार कर दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि जब तक हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक हम सीजफायर को स्वीकार नहीं करेंगे। मॉस्को के साथ हमारी जंग महज एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से खत्म नहीं होगी। टेलीग्राफ पर पोस्ट वीडियो में जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध अंतहीन होना चाहिए, लेकिन शांति स्थायी और भरोसेमंद होना चाहिए। कीव को रूस से बचाने के लिए स्थायी शांति की जरूरत है, जिसे रूस महज कुछ सालों में खत्म नहीं कर पाएगा, जो उसने पहले कई बार किया है। सरकार ने संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त किया है। संजय ने 6 साल गवर्नर रहे शक्तिकांत दास की जगह लिए। दास के कार्यकाल के दौरान उनके नाम कई सफल और उपयोगी फैसले जुड़े हैं। कोरोना महामारी के दौरान टैक्स पेयर्स को टैक्स पेमेंट में छूट, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनाए रखने और दुनिया भर में युद्ध के हालात के बीच अर्थव्यवस्था को स्टेबल बनाए रखने के लिए जरूरी फैसला लेना, शक्तिकांत दास हमेशा इसमें आगे रहे। आज से अगले 3 साल के लिए संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर रहेंगे। उनके साथ शक्तिकांत दास की विरासत जुड़ी है, जिसमें कुछ चीजें उनका काम आसान करेंगी, तो वहीं कुछ चुनौतियां भी पेश आ सकती हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सेम डे सेटलमेंट T+0 के लिए अब 500 कंपनियों को परमिशन दे दी है। मार्केट रेगुलेटर ने इस सिस्टम को इसी साल 28 मार्च से शुरू किया था। तब दोनों स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और NSE की केवल 25 कंपनियां ही एक दिन में शेयरों को खरीद बिक्री के बाद फंड का सेटलमेंट कर सकती थी। नई व्यवस्था 31 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। ज्यादा कंपनियों को इसकी अनुमति देकर सेबी सेटलमेंट सिस्टम को तेज करना चाहती है। फिलहाल मार्केट में T+1 सेटलमेंट सिस्टम चलन में है, यानी जिस दिन आप शेयरों को बेचते हैं, पूरा पैसा उसके अगले दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देश विदेश की बातों में इतना ही। आप देखते रहिए हैबिस टीवी। नमस्कार।